नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक घातांक के बारे में, यानी कि एक्सपोनेंट्स के बारे में। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट टॉपिक ही आपका घातांक है। अगर आप मैथ्स से घबराते हैं, बिगिनर हैं, यानी कि आप मैथ्स को जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं या सिर्फ तुक्के लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो मुझे विश्वास है कि आप घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक घातांक यानी कि एक्सपोनेंट्स। देखिए, घातांक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम समझते हैं कि अगर मैंने लिखा 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैंने 2 को 5 बार लिखा और इसको जोड़ा है तो ये मेरे पास आ गया है 10। मैं अगर इस 2 को 5 बार लिखकर जोड़ू नहीं और सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि ये भी आंसर आपका कितना आने वाला है, 10। दोस्तों, ये नियम होता है योगफल का कि आपको किसी भी नंबर को उस किसी भी नंबर को मैं क्या लिख रहा हूं, मैं उस नंबर को लिख रहा हूं m। किसी भी नंबर को मैंने क्या लिख दिया, m। किसी भी नंबर को जितनी बार ऐड करना हो, जितनी बार यानी कि n बार, कितनी बार ऐड करना है, n बार, तो उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, m इंटू n। तो आपका जो आंसर आएगा mn, यही आपका सही आंसर होगा। कैसे समझिएगा, आपको ऐड करना है 5। कितनी बार ऐड करना है, माना कि आपको करना है 10 बार ऐड करना है। 5 को कितनी बार जोड़ना है, 10 बार जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, ये रहा आपका n, n क्या हो गया आपका 5 हो गया, और 10 बार ये हो गई आपकी n की वैल्यू। तो आपका उत्तर क्या आने वाला है, m इंटू n, यानी कि 5 इंटू 10 50। ये एक बहुत बेसिक सा नियम है आपके योगफल का, यानी कि किसी भी नंबर को जितनी बार जोड़ना हो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरह से घातांक क्या है, घातांक एक नियम है कि किसी भी संख्या को जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उसको उसकी घात के रूप में लिख दीजिए। कैसे, जैसे कि मैंने ये लिखा आपका, इसी चीज को अपन कंटिन्यू करते हैं। मैंने 2 को लिखा था, 5 बार उसको जोड़ा था, लेकिन इस बार मेरे को क्या करना है, इस बार मेरे को जोड़ना नहीं है, इस बार मेरे को करना है गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। कितनी बार, 5 बार। तो मैं इसका जब मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का 2 से किया 4, 4 का 2 से किया 8, 8 का 2 से किया 16, और 16 का 2 से किया तो 32। घातांक इसी को एक लघु रूप, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। मैं इसको सीधा लिख सकता हूं 2 एंड इट्स पावर 5, यानी 2 की घात 5। इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 की घात 5, और 2 की घात 5 का मतलब कितना होने वाला है आपका 32। एक और उदाहरण देखते हैं, यहां पर लिख रखा है 5 की घात 3, 5 एंड इट्स पावर 3, 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 का मतलब हमें 5 को 3 बार लिखकर क्या करना है, गुणा। गुणा करने का तरीका देख लीजिए, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया तो 125, यानी कि आप जहां पर 5 की घात 3 लिख रखी हो वहां पर आप लिख सकते हैं 125, जहां पर 125 लिख रखा हो वहां पर आप लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो ये था इसका बेसिक सा रूल। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों, घातांक में हम सबसे पहली चीज क्या सीखे हैं कि किसी भी संख्या मान लिया मैंने उसको a, किसी भी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं कितनी बार, 10 बार, 20 बार, n बार, मैंने उसको क्या नाम लिया, n टाइम्स, n बार। किसी भी संख्या a को जब हम n बार गुणा करते हैं तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a की घात n, a की घात n, और यही आपका कहलाता है घातांक। यानी कि मैंने उदाहरण लिया 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया तो 125। ये है आपके घातांक का बिल्कुल बेसिक। अब अपन एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक नेगेटिव नंबर, यानी कि एक माइनस की संख्या। मान लिया मैंने ले लिया -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ये मैंने कितनी बार लिया है, 4 बार। इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि -3 इंटू -3 इंटू कितनी बार, 4 बार। एक ही बात है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, क्योंकि अगर 10 बार गुणा करना हो तो 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे -3 और इसकी घात कितनी, 4।
एक तरह से ये जो घातांक है आपकी नोटेशन, उसको लिखने का तरीका है। किसी भी संख्या इसको मल्टीप्लाई को जब हम इसमें लिखेंगे तो उसके मान पर, उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसको शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है आपका घातांक। कि ये हमने देखा था कुछ एक बेसिक सा घातांक के बारे में। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि ये माइनस बाहर होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ माइनस है अंदर तो इसकी घात अगर 3 है तो आंसर क्या आएगा, वो भी हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए घातांक टॉपिक में हम अगली चीज ये सीखते हैं कि अगर किसी नंबर की, किसी संख्या की घात 2 है, अगर किसी संख्या की घात 2 है तो उसको कहा जाएगा 6 का वर्ग। इसको क्या कहा जाता है, 6 का वर्ग। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर ऑफ 6। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 6। अगर किसी नंबर की घात 3 है, अगर किसी नंबर की घात 3 है तो इसको लिखा जाएगा 6 का घन। इंग्लिश में लिखेंगे क्यूब ऑफ 6। ये दो चीजें कॉमनली यूज होती, जनरली यूज होती, इसलिए इनको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, 6 स्क्वायर और 6 क्यूब, यानी 6 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 6 और 6 का घन यानी कि क्यूब ऑफ 6। इनके आंसर क्या आने वाले हैं, 6 का वर्ग यानी 6 इंटू 6 36। आपके 6 का घन यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 ये हो जाएगा आपका 216। तो ये था आपका वर्ग और घन का मैटर। अब दूसरी चीज, इसका जस्ट अपोजिट है आपका वर्गमूल। अब मैं बात करने वाला हूं 36 का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब समझिएगा, वर्गमूल का मतलब वो संख्या जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 36 आया हो, यानी कि वो क्या है 6 को 6 से गुणा करने पर कितना आया 36। तो 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर रूट, SQUARE स्क्वायर रूट। 36 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कितना होगा, वो होगा आपका 6 का घन हमने देखा था 216, तो 216 का घनमूल, 216 का घनमूल, और इस घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। तो 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ओके, 36 का वर्गमूल 6 है और 216 का घनमूल 6 है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 का वर्गमूल, वर्गमूल का निशान होता है ये आपका वर्गमूल कितना होता है 6। यहां पर छोटा सा अगर 2 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ये आपके वर्गमूल का निशान है। दूसरी चीज घनमूल समझिए, 216 का घनमूल, लेकिन ये दोनों एक जैसे साइन है तो यहाँ पर छोटा सा क्या लिखा हुआ होगा 3, उससे आपको पता चलेगा कि हमें घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6। तो दोस्तों ये था घातांक का बेसिक, बिगिनर्स के लिए जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक घातांक के नियम। आपका जो ये घातांक का टॉपिक है कंप्लीटली इन नियम के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर ये नियम आपने सीख ले, आपके लिए घातांक बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं घातांक के नियम। तो घातांक का सबसे फर्स्ट जो नियम है, उस नियम को समझ लीजिए। वो नियम कहता है कि अगर कोई समान आधार वाली संख्याएं यानी कि a और a, इनके ऊपर अगर घात, इनकी घात अगर अलग अलग हो, आधार समान, उदाहरण देखिएगा, माना कि 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5, समझिएगा आधार क्या है, समान है, ये कहलाता है आपका आधार। किसी भी घातांक में ये होता है आपका आधार और ये होती है उसकी घात। जैसे मैंने लिखा a की घात m, तो इस a का मतलब तो कोई संख्या हो गई, ये उसका आधार हो गया, और ये जो m है ये हो गई उसकी घात। अगर इंग्लिश में बात करूं तो ये हो गया इसका बेस, और ये m जो है उसकी हो गई पावर। तो यहां पर देखिए, यहां पर a की घात m और a की घात n, यानी कि ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना है जिनका आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है। तो हमें क्या करना है, हम इस संख्या को लिखेंगे a
और उसकी जो घात है यानी उसकी जो पावर है उसको ऐड कर लेंगे m प्लस n। हम क्या कर लेंगे, उस आधार को सिर्फ एक बार लिख लेंगे और उसके ऊपर जो पावर है उन दोनों पावर को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस तरफ मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 की घात 2 और 3 की घात 5 यानी आधार समान है तो मैंने लिख लिया 3 और उसकी घात जो है उसको मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, यानी कि 3 की घात 7। अगर हम इसको सोल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, या हम सीधा इसको सोल्व करेंगे, 3 को लिख देंगे 7 बार और गुणा करेंगे तो आंसर दोनों कंडीशन में क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ये है आपका घातांक का फर्स्ट नियम कि आधार समान होने पर पावर यानी कि उसकी घात जुड़ जाती है, आधार समान होने पर घातों का योग हो जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं घातांक का दूसरा नियम। लेकिन उस नियम को समझने से पहले एक चीज देखिए, अगर आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है 7 की घात 2 यानी 7 in its power 2 अपॉन उसके भाग में दे रखा है 5 की घात -3। अब ध्यान से समझिएगा, ये संख्या जो है आपको किसी भिन्न के रूप में दे रखी, भिन्न जिसमें दो चीज होती है, ऊपर वाला जो भाग है उसको कहा जाता है अंश और जो नीचे वाला भाग है उसको कहा जाता है हर। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको कहा जाता है न्यूमरेटर और जो आपका हर है इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। आप ध्यान रखेंगे, अंश, हर या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये रूल क्या कहता है, देखिए इस रूल को समझिए कि अगर हम किसी अंश से इस संख्या को अगर नीचे ले जाएंगे, अंश से इस 7 की घात 2 को हर में ले जाएंगे तो ये आपका 7 की घात -2 हो जाएगा। यानी कि किसी संख्या जिसके ऊपर पावर लगी हुई हो उसको अंश से हर में लाते हैं तो क्या होता है, वो संख्या परिवर्तित नहीं होती, वो संख्या वही रहेगी लेकिन उसकी जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि प्लस का था तो क्या हो जाएगा, 7 की घात -2 हो गया। इसी तरह से इस 5 की घात -3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये 5 का तो 5 रहेगा और इसकी जो घात है -3, इसका मान हो जाएगा आपका प्लस का 3 यानी कि 5 की घात 3 बटा 7 की घात -2। और ऐसा करने से इसके और इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसको हल करेंगे तो इसका भी वही आंसर आएगा और इसका भी वही आंसर आएगा। इसको कैसे हल किया जाता है वो भी हम समझेंगे, लेकिन हमें पता चला है घातांक का दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या की घात m हो उसको अंश से हर में ले जाने पर उस संख्या के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो घात है वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कि कोई संख्या जो कि हर में है और उसकी घात है a की पावर m, अगर इसको अंश में ले जाएंगे यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी a टू द पावर -m। यानी कि अंश से हर में ले जाने पर और हर से अंश में ले जाने पर किसी भी संख्या का आधार नहीं बदलेगा, बस उसका जो चिन्ह है यानी उसका जो साइन है वो बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये है हमारे घातांक का दूसरा नियम। घातांक के तीसरे नियम को समझने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पहले और दूसरे नियम को, क्यों कि पहला और दूसरा नियम ही मिलके बना रहे हैं आपका तीसरा नियम। तो घातांक का पहला नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसका आधार समान हो लेकिन घातें अलग अलग हो उनका गुणा करने पर हम a की पावर m प्लस n के रूप में लिख सकते हैं। यह है आपका घातांक का पहला नियम। घातांक का दूसरा नियम कहता है कि किसी संख्या जिसकी पावर m हो उसको अंश से अगर हर में ले जाया जाए तो उस संख्या का आधार समान रहेगा लेकिन उसकी जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 बटा a की पावर m ऊपर ले गए तो a की पावर -m, यानी कि चिन्ह आपका परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका पहला और दूसरा नियम घातांक का। अब इन दोनों की मदद से सीखते हैं घातांक का तीसरा नियम। घातांक का तीसरा नियम ये कहता है कि अगर एक कोई संख्या जिसकी पावर m हो उसको उसी आधार की संख्या जिसकी पावर n हो से भाग किया जाता है तो क्या होगा, उसका a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर किसी संख्या समान आधार वाली संख्या लेकिन उनकी घात अलग अलग हो उससे भाग दिया जाए तो a की घात m माइनस n
हो जाएगा। किस तरह से होगा, थोड़ा इधर देखिएगा, आप समझिएगा कि ये रहा आपका a की पावर m, ये आपका a की पावर इसमें था, ये भाग में था, इसको मैं हर से कहां ले गया हूं, अंश में। अंश में ले जाने पर ये क्या हो जाएगा, a की घात माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की घात माइनस n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इस रूल की वजह से। और रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करिए, रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई क्या कह रहा है कि अगर पावर समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से माइनस हो जाएगी, m माइनस n। अगर यहाँ प्लस होता तो m प्लस n होता, लेकिन ये माइनस में है तो क्या हो गया, a की घात तो m माइनस। दोस्तों घातांक का चौथा नियम कहता है कि अगर किसी संख्या a की पावर m हो, यानी a की घात m हो और इस पूरे की घात और n हो, तो उस कंडीशन में आपका आधार a रहेगा और दोनों घातें गुणा हो जाएगी। यानी कि a की घात m और उस पूरे की घात n हो तो आधार लिख देंगे और उन दोनों घातों का गुणा कर देंगे। उदाहरण देखिए, माना कि 4 की घात 2 हो और उसके ऊपर और घात 3 है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की घात 3, यानी कि 2 तिया 6, यानी 4 की घात 6। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, 4 की घात लिख देते हैं, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 2 और 3 5, यानी 4 की घात 5 लिख देते हैं, वो गलत होगा। यानी कि घात के ऊपर घात होने पर दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो दोस्तों ये थे घातांक के 4 मुख्य नियम। अब इस पर आधारित या इससे मिलते जुलते एक दो नियम और देख लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई संख्या है a और b, अलग अलग संख्या है, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b और दोनों गुणे में है और उसकी घात अगर लिख रखी है m, तो इस कंडीशन में इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a की घात m इंटू b की घात n। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, उदाहरण के लिए जैसे कोई संख्या है 2 इंटू 3 और उसकी घात लिख रखी है ऊपर 4, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। दोनों कंडीशन में आपका आंसर समान आएगा। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, आपका सिक्स्थ रूल, कि अगर कोई संख्या a बटा b, कोई भिन्नात्मक संख्या इस तरह से है और उसकी घात अगर m है, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। किस तरह से, a की घात m बटा b की घात m। ऐसा करने से भी इस संख्या के मान पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा है घातांक की बेसिक जानकारी, उसके कुछ नियम जिनकी हेल्प से हमें घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप कि ये रूल्स आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस और सीखने वाले हैं इसके कुछ एडवांस्ड रूल जो डिपेंडेंट है इन्हीं 5 या 6 बेसिक रूल के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से। धन्यवाद।